आज पीपली कुरुक्षेत्र में हुए किसान, हरियाणा के सभी किसान हुए एकजुट, और एकजुट होने का सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है कि केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ लेकर आई है, और इन किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो 3 अध्यादेश लाई है, ये आप किसानों को दबाकर कुचलाकर वो पारित नहीं कर सकते। और आप देख सकते हो पीपली कुरुक्षेत्र में कि किसान कितना एकजुट है, हरियाणा का किसान कितना एकजुट है। हरियाणा के किसान ने ये संदेश दे दिया कि आप हमें तोड़ नहीं सकते, आप हमें मरोड़ नहीं सकते, हम एकजुट है और हमारी ताकत को आप कम नहीं कर सकते। जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, उसके खिलाफ आज किसानों का ये प्रदर्शन लाजवाब, काबिले तारीफ। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को एक संदेश दे दिया इन्होंने कि आप किसान के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप अगर किसान के खिलाफ अगर एक कानून भी पारित करने सोचोगे तो किसान यूँ सड़कों पर आ जाएंगे, और आमने सामने अगर मरने मिटने की, टकराव की कोई बात आएगी तो किसान यूँ ही अपना बलिदान इस देश में देंगे। आज जब हम बारडा से करीबन, मैं तो ये कहूँगा सुबह 5 बजे जब हम निकले था, और उस समय हमने करीबन 10 नाकों को पार करते हुए आज जब हम पीपली पहुँचे, और पीपली का नज़ारा आप खुद देखो, ये देखो, ये वो किसान कौम है, अरे जो पूरा देश का अनाज, पूरे देश के लिए अनाज पैदा करती है। यही वो किसान कौम है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था जब गिर रही है, तो सिर्फ किसान जो 3.4 जीडीपी ग्रोथ के साथ किसान ही एकमात्र, मैं तो ये कहूँगा, जो किसान जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। और आज वही उसी किसान कौम को जो केंद्र सरकार के इशारों पे हरियाणा सरकार, और मैं तो ये कहूँगा पूरे देश की सरकार, मैं तो ये कहूँगा चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, एक भी सरकार ने, किसी ने एक पर ने भी विचार करने की नहीं सोची। और ऐसे क्या नौबत आ गई थी कि कोरोना काल में ये स्थिति लानी पड़ी, कि क्या नौबत आ गई थी कि 3 अध्यादेश बिना चर्चा किए हुए किसान कौम से, और वो पारित कर दिए। आप ये नज़ारा देखो, आप ये नज़ारा है उस किसान कौम का। आज ये नज़ारा है उस किसान कौम का जिसने, मैं तो ये कहूँगा कोरोना काल में एकमात्र किसान कौम की जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया। ये किसान सिर्फ एक ही चीज़ तो मांग रहे हैं कि अपनी फसल को हम एमएसपी मूल्य पर ही बेचेंगे, हम अपनी मंडियों को ख़त्म नहीं होने देंगे। ये किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना किसान। लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारों पर, संघ के इशारों पे ये लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के लिए फायदा है। लेकिन आप ये देखो ये किसान कौम कभी नहीं हारेगी। और किसान की एकजुटता देखो, किसान भाइयों की एकजुटता देखो, ये किसान भाई देखो, इनका हौसला देखो। पुलिस प्रशासन लठ लेके आंसू गैस के गोले, मैं तो ये कहूँगा, अरे अगर आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं तो उन देशद्रोहियों पे छोड़ो। मैं तो ये कहूँगा अगर आंसू गैस के गोले मारने हैं तो उन बदमाशों पे मारो। मैं तो ये कहूँगा आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं तो गलवान घाटी पे मारो। अरे इन किसानों पर क्यों मार रहे हो? इन किसानों ने तुम्हारा क्या कर रखा है? अरे सरकारों जरा चेतो, ये वही किसान कौम है जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाए हैं। ये देखो, ये वो आदमी है जो खेत में खून पसीने से जो पूरे देश का मैं तो ये कहूँगा पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के इशारों पे ये प्रशासन का नंगा नाच, मैं तो ये कहूँगा प्रशासन का जो नंगा नाच हो रहा है आज, उसने एक बार ये दिखा दिया
एक बार फिर ये दिखा दिया कि सरकारें किसान की कभी नहीं हो सकती, सरकारें सिर्फ किसान को वोट ले सकती हैं, सरकारें किसान के हितैषी कभी नहीं हो सकती। और मैं तो आज बात करूंगा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि उसके परदादा चौधरी देवीलाल जो इतनी बड़ी महान शख्सियत थे, उन्होंने किसान के नाम पर इतनी बड़ी बातें की उन्होंने, लेकिन आज वो कहाँ गए? उन्होंने आज उसी संघी सोच पे संघी सोच पे किसान को दबाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे जो आज किसान कौम को इशारों में जननायक जनता पार्टी का जो साथ मिला है, मैं तो ये कहता हूँ कि वही जननायक जनता पार्टी 10 सीटों पे उन्होंने हरियाणा में किसान की राजनीति करते हुए पाई थी। आने वाले समय में कहाँ जाएगा दुष्यंत चौटाला जी, जब आपको किसान की कौम पे भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार, जींद, उचाना की धरती पे जब आओगे तो लोग क्या पूछेंगे आपसे? लोग एक ही सवाल पूछेंगे कि आपने अपनी सोच को क्यों बदला। लोग यही पूछेंगे आपसे कि आपने एकमात्र आपकी किसान के लिए आप चुनाव में गए थे, आपने बात की थी भाईचारे को बढ़ाएंगे, लेकिन आज भाईचारा कहाँ गया? जब हमारे किसान भाइयों के सामने प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इशारों पे प्रशासन किसान के सामने 6-6 फुट के लठ लेकर खड़े हैं और 6-6 फुट के लठ लेके खड़े हैं और गोला बारूद बंदूक, एक इस किसान कौम पे गोला बारूद बंदूक की क्या जरूरत पड़ी थी? हम पूछना चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहते हैं कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आप कहते हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आप कहते हो किसान की फसल को पंजीकृत करो। अरे क्या करोगे पंजीकृत करके? अभी हमने आपका हाल देखा। मैं बाढ़ क्षेत्र से हूँ किसान, और मेरे क्षेत्र में जब सरसों की बिकने की बारी आई तो आपने सरसों तक नहीं खरीदा। तो आप बात कर रहे हो कि हम आपकी फसल को मंडी के बाहर भी बेचने देंगे। अरे हम आप पे कैसे यकीन करें? आज ये किसान हम आप पे कैसा यकीन करें जब देश कोरोना महामारी में पूरा देश कोरोना महामारी में ग्रस्त था, जब आपने एकाएक क्या और ये किसान, मैं तो ये कहूँगा किसानों ने रास्ता बदल लिया है और किसान दूसरी तरफ से आकर अपने रैली स्थल पे जरूर पहुँचेंगे। ये देख लो भाई, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार पीपली के मेन चौक पे, और ये देखो भाई किसान कितने साथी आए, ये देखो भाई कितने किसान साथी आए हैं। और ये रोड भी जाम कर दो, कोई बात नहीं भाई, अगर ये रोड जाम करने की नौबत आई तो करो इसको, लेकिन किसान नामबंद है। आज ये किसान नामबंद है। और भाई मैं अपना बाड़ा क्षेत्र से जितने किसान आए हैं उनकी अगुवाई में चंडीगढ़ और दिल्ली के मेन हाईवे पर बैठ चुके हैं भाई। और भाई किसान को लूटने नहीं देंगे भाई, किसान को मरने नहीं देंगे। और तीन अध्यादेशों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और भाई और ये बैठ गया भाई, ए ले भाई रोड पर बैठ गया भाई, ये सब कुछ रोक दिया भाई। और भाई किसान को नहीं बिकने देंगे भाई, मार लो। अरे किसान भी क्या तो हम कहाँ रह गए भाई, किसान भी क्या तो हम कहाँ रह गए भाई, किसान भी क्या तो हम कहाँ रह गए भाई, किसान भी क्या तो हम कहाँ रहेंगे भाई, किसान बिकेंगे तो हम कहाँ रहेंगे भाई। और भाई किसानों को बैठा लिया भाई, है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर बैठा लिया भाई। किसान बिकेगा तो भाई हम नहीं रहेंगे और हमारी जान ले लो भाई, लेकिन तीन अध्यादेशों को नहीं पारित होने देंगे भाई। हर भाई पीपली की बात आती है, चाहे हमें दिल्ली के जंतर मंतर जाना पड़ो भाई, ये जंतर मंतर जाना पड़ो भाई, तीन अध्यादेश नहीं पारित होने देंगे।
अध्यादेश नहीं पारित होने देंगे। जब बात आती है 3 अध्यादेशों की, तो मैं तो एक सवाल पूछूंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि ऐसी क्या नौबत आ गई, कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि कोरोना काल में इन्होंने ये 3 अध्यादेश पारित करने की सोची, और आज ये किसानों से इतना क्यों रहे कि किसानों को पीपली इकट्ठा तक नहीं होने दिया। और भाई मेरा अनुरोध किसान भाइयों ने ये किया कि भाई नीचे चलो, और भाई नीचे जा रहे हैं हम। और आपको मैं बता दूं, किसान को नहीं लूटने देंगे, और भाई किसान को नहीं मरने देंगे। और भाई यहाँ हम बैठे और सबसे पहले बैठ के, और भाई रोड भी भाई ऊपर से तो हाईवे तो हमने जाम कर दिया भाई, हाईवे तो हमने जाम कर दिया भाई, अपनी गाड़ी लिया हाईवे तो हमने जाम कर दिया भाई। नीचे किसान भाई फिर इकट्ठे हो रहे हैं। और आप चिंता मत करो, एक ये संदेश देना चाहते हैं हम केंद्र सरकार को, एक ये संदेश देना चाहते हैं हम केंद्र सरकार को कि किसान को मरने नहीं देंगे। एक संदेश देना चाहते हैं राज्य सरकारों को कि किसानों को नहीं मरने देंगे। एक संदेश देना चाहते हैं संघ को, एक संदेश देना चाहते हैं उनको संदेश देना चाहते हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि भाई किसानों को नहीं बिकने देंगे। और भाई ये किसानों ने जाम किया है भाई, और भाई किसानों ने रोड जाम किया है भाई, किसानों ने रोड जाम किया, किसानों ने रोड जाम किया भाई। और भाई दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया भाई, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। और भाई किसान की बात इतनी है कि तीन अध्यादेशों को पारित नहीं होने देंगे, 3 अध्यादेशों को पारित नहीं होने देंगे। हमारी सिर्फ इतनी लड़ाई है कि 3 अध्यादेश जो चौधरी छोटू राम ने सपना दिखाया था, चौधरी छोटू राम जी ने जो सपना दिखाया था उस पूरा करेंगे। उस सपने में ये था कि किसान तरक्की करे, किसान आगे बढ़े। इस देश का अगर उन्नति कर सकता है वो सिर्फ किसान भाई कर सकता है। इस देश का अगर कोई भला कर सकता है वो किसान और जवान कर सकता है। अरे मैं तो ये कहूँगा जब जय जवान और जय किसान का नारा आया था, जब जय जवान और जय किसान का नारा आया था, उस समय क्या सोचा गया था? उस समय यही सोचा गया था कि किसान और जवान देश की किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। और भाई सूचना के लिए बता दे, दिल्ली चंडीगढ़ पीपली हाईवे जाम। और भाई और भाई ये किसान भाई, ये बोलो, आप बोलो जी, क्या आज क्या मकसद लेकर आप आए? हम मकसद लेके आएंगे, हमारी मंडी जो है ये बरकरार रहनी चाहिए, हमारी जो गवर्नमेंट रेट है वो बरकरार रहना चाहिए। ये जो मोदी सरकार है ये हमारी मंडियां तोड़ना चाहती है, हम उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। सरकार ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें 400 गुना बढ़ा दी पिछले 20-30 सालों में, लेकिन किसान की आय क्या 30 गुना बढ़ाई कुल। क्यों? क्या किसान का हक नहीं बनता? किसान की आय कम से कम 30 नहीं 300 गुना होनी चाहिए। किसान क्यों मरे मोटे लोग, मरे सरकार, किसान का क्या कसूर है? किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये वोट लेकर अपने घरों में बैठ जाते हैं, करप्शन करते हैं और दिन रात में अपनी प्रॉपर्टी दुगनी तिगनी चौगनी कर लेते हैं। अपने कर्मचारियों की अपने खुद के वेतन भत्ते, अपनी पेंशनें बढ़ा लेते हैं। जब जी करे अपनी पेंशन 2 लाख से 3 लाख कर ली। अब अपने कर्मचारियों के तनख्वाहें दुगनी तिगनी करती, लेकिन किसान को 10 रुपये बढ़ा दिए, 20 रुपये बढ़ा दिए। क्यों? किसान का भिखारी है, किसान का हक नहीं बनता कि जो वो कमाए, जहाँ वो 6 महीने की फसल पैदा करे, खून पसीना गिरे अपना, और वो खुद तबाह हो जाए, खुद भूखा मर जाए, उसका भी हक बनता है कि उसकी आमदन दुगनी तिगनी चौगनी तो हो, कम से कम 400 गुना ना हो, दुगनी तिगनी चौगनी तो कर सकते हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। आज जो हम किसान पीपली कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, हरियाणा के सभी हलकों से, जिलों से किसान आए। मैं तो ये कहूँगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी किसान आए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कृषि अध्यादेश जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, और हम उसके खिलाफ हैं और जब मरते दम तक खिलाफ रहेंगे। कि हम सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया कोरोना कहकर अपना
आपने त्राही त्राही कर रही थी, क्या नौबत आ गई कि बिना चर्चा किए हुए कि 3 अध्यादेश लाना पड़ा और इसी के खिलाफ